Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hope so you are fine. Today our topic is जैसा कि आप जानते हैं कि लास्ट टॉपिक के अंदर हमने बात की आइसोटोप्स की, उसके बाद रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप्स की, और उसके बाद हमने थोड़ा सा मास स्पेक्ट्रोमीटर के ऊपर जो है वो हमने थोड़ी सी रोशनी डाली कि हम इसको क्यों इस्तेमाल करते हैं और ये किस लिए इस्तेमाल किया जाता है। रिलेटिव अबंडेंस जो है, जो डिफरेंट आइसोटोप्स होते हैं एक एलिमेंट के उनको फाइंड आउट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है जो वो मैंने आज पहले से ही लिख दिया, एवरेज एटॉमिक मास। ठीक है, एवरेज एटॉमिक मास के हमने एवरेज निकालनी है किसकी, एटॉमिक मास की। तो इसमें अगर हम बात करें तो इसकी डेफिनेशन की बात करें तो इसकी डेफिनेशन क्या है, द मास ऑफ एन एलिमेंट which is obtained from isotopic mass and relative abundance of its isotopes। मतलब ये कि जिस तरह से आपको याद होना चाहिए कि हमने कल जो है वो मास स्पेक्ट्रम बनाया, किसका बनाया, नियॉन का। नियॉन के 3 आइसोटोप्स थे, नियॉन जिस तरह कि मैंने आज एग्जांपल में भी लिखा हुआ है, नियॉन 20, नियॉन 21 और नियॉन 22। तो स्टूडेंट्स, इसके 3 आइसोटोप्स थे, इनकी मैंने रिलेटिव अबंडेंस शो की। आप प्रीवियस लेक्चर में जाके देख सकते हैं, मैंने नियॉन जो 20 था उसकी परसेंटेज शो की कितनी, 90.92%। इसके बाद इसी तरह से जो आपके पास नियॉन 21 था, इसकी मैंने परसेंटेज शो की 0.257%। और इसी तरह से जो आपके पास थर्ड वन था, उसकी नियॉन 22 था, उसकी मैंने परसेंटेज शो की कितनी, 8.82%। बात ये है कि इसमें आज हमने एवरेज एटॉमिक मास में हमने इसको जो है वो न्यूमेरिकली सॉल्व करना है। ये आपकी बुक का, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, आपके पास अगर बुक नहीं है, जिस तरह के मार्केट्स क्लोज है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से या गूगल से। तो आपकी बुक की ये एग्जाम्पल नंबर 1 है। तो स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल नंबर 1 है, तो इसमें हम बात करने वाले हैं आज इस चीज़ की कि हमने फाइंड करना है एवरेज एटॉमिक मास। अगर मैं इसका फॉर्मूला लिखूं तो इसका फॉर्मूला कुछ यूं होगा, एवरेज atomic mass which is equals to mass number multiply by आपके पास आ जाएगा relative abundance। और इसको स्टूडेंट्स आप डिवाइड कर देंगे किसके साथ, 100 के साथ, क्योंकि जब भी आपने, याद रखिएगा कि जब भी आपने एवरेज निकालनी होती है तो आप 100 से डिवाइड करते हैं। तो ये इसके अंदर आपके पास फॉर्मूला है, मास नंबर मल्टीप्लाई बाय रिलेटिव अबंडेंस डिवाइडेड बाय 100। तो इसमें हम बात करेंगे, हमने अब सॉल्व करना है अपने इस एग्जाम्पल को। तो इसमें क्या कहता है कि इफ सैंपल ऑफ नियॉन, कि अगर आपके पास एक नियॉन का सैंपल है जिसके अंदर आपके पास नियॉन के 3 आइसोटोप्स हैं, नियॉन 20, 21 एंड 22, और उनकी परसेंटेजेस स्टूडेंट्स गिवन है। जो पहली परसेंटेज है वो ऑब्वियसली जो नियॉन 20 है उसकी है, जो कि है 90.92%, जो कि हमने कल ग्राफ में भी स्टडी की। जो सेकंड आपके पास परसेंटेज है वो नियॉन 21 की है, विच इज़ 0.26%, और जो थर्ड वन है वो नियॉन 22 की है, विच इज़ 8.82%। तो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला हम इन सारी वैल्यूज़ को पुट कर देंगे अपने गिवन फॉर्मूला के अंदर। तो मैं इसको कुछ यूँ यूज़ करूँगा, मैं लिखूँगा यहाँ पे एवरेज एटॉमिक मास। तो स्टूडेंट, अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला क्या लिखना है, पहले मास नंबर। तो हम पहले नियॉन 20 को ले लेते हैं। तो इसका मास नंबर क्या है, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका था कि नीचे वाला जो आपके पास होता है सिर्फ ये आपके पास होता है एटॉमिक नंबर, ऊपर वाला मास नंबर। तो मास नंबर है 20 मल्टीप्लाई बाय रिलेटिव अबंडेंस। तो रिलेटिव अबंडेंस कितनी है, 90.92%। तो 90.92% से ही हो गया मल्टीप्लाई। अब ये तो एक सिंगुलर वैल्यू थी, बस एक फॉर्मूला मैंने शो अप किया। लेकिन अगर आपके पास एक से ज़्यादा आइसोटोप्स मौजूद हैं तो आप सेंटर में प्लस का साइन यूज़ करते चले जाएंगे। अब नेक्स्ट वन देखें तो उसका एटॉमिक मास है 21,
मल्टीप्लाई करेंगे इसके रिलेटिव अबंडेंस के साथ विच इज 0.26%, अगेन प्लस आ जाएगा। अब नेक्स्ट आपके पास जो लास्ट वाला है नियॉन 22, इसका एटॉमिक मास यूज करें विच इज 22 और इसकी रिलेटिव अबंडेंस स्टूडेंट्स कितनी है 8.82%। ओके तो इसको डिवाइड आप किससे कर रहे हैं 100 से। जब आप इसको कैलकुलेटर के अंदर सॉल्व करते हैं तो आपके पास जो आंसर आ जाता है वो आंसर आपके पास आ जाता है एवरेज एटॉमिक mass becomes 20.18 AMU मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। AMU इसका यूनिट होता है जिसको हम बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट। हैविंग वैल्यू टॉपिक नंबर 2 में स्टूडेंट्स हमने पढ़ा था ये। हैविंग वैल्यू 1.661 मल्टीप्लाई 10 टू रेज़ टू पावर 27, अगर केजी में है ग्राम में है तो इसकी वैल्यूज़ जो हैं वो 10 टू रेज़ टू पावर की वो थोड़ी सी चेंज हो जाएंगी। तो आज जो हमने इस टॉपिक में फ़िलहाल इस टॉपिक में पढ़ा वो पढ़ी एक डेफिनेशन किसकी एवरेज एटॉमिक मास की जो आपकी बुक में गिवन है। आप नहीं तो मैंने बोर्ड पे लिख दी है, आप इसको नोट डाउन कर लें। उसके बाद स्टूडेंट्स मैंने इसका आपको फॉर्मूला बताया और एक छोटी सी एग्जांपल जो है वो मैंने आपको सॉल्व करवाई जो कि आपकी बुक 1 की जो एग्जांपल नंबर क्या है 1 है। इसके बाद अगर हम बात करें तो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक शुरू हो जाते हैं जिसमें हमारे पास हमें पहले जानना होगा, हमें पता होना चाहिए किसका एम्पिरिकल फार्मूला का और मॉलिक्यूलर फार्मूला का। स्टूडेंट्स अगेन वही बात मैं करने वाला हूँ कि आप ये भी चीज़ें अपनी प्रीवियस बुक में अपने मैट्रिकुलेशन लेवल के ऊपर जो है वो पढ़ चुके हैं। अगर मैं बात करूं एम्पिरिकल फार्मूला की तो आपके पास क्या होता है सच टाइप ऑफ फार्मूला विच शोज द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो बिटवीन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। ठीक है, मतलब कि ऐसा कोई भी आपके पास फार्मूला जो कि सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो शो करता है। ठीक है, मैं इधर छोटा सा लिख भी देता हूं। empirical formula such type of formula which shows the simplest whole number ratio between atoms of different elements present in a compound। ये चीज़ आपके पास आ गई, मतलब कि आपने सिंपल होल नंबर रेशियो शो करनी है। चलिए आइए कुछ एग्जांपल पे बात करते हैं, इसके अंदर कुछ एग्जांपल्स देते हैं। तो स्टूडेंट्स आप इसके अंदर एग्जांपल ले लें किसकी, ग्लूकोज की ले लें। फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपकी बुक में है C6H12O6। आई होप कि आप जानते हैं कि इसका जो आपके पास एम्पिरिकल फार्मूला होगा वो क्या होगा। स्टूडेंट्स इसमें होता यह है कि हम इनको इन जो नंबर ऑफ एटम्स हैं, पहले तो ये बात याद रखें कि जो आपके पास है ये जो आपके पास चीज़ है ये आपके पास एलिमेंट्स हैं। ओके, और ये जो आपके पास नंबर्स हैं न्यूमेरल्स हैं ये आपके पास क्या होते हैं, ये आपके पास नंबर ऑफ एटम्स होते हैं। तो बात मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि इसके अंदर ये जो कार्बन 6 लिखा हुआ है, कार्बन इज एन एलिमेंट इटसेल्फ एंड 6 मेंट दैट या 6 शोज दैट कि देयर आर 6 नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन। आगे आप देख रहे हैं एच को, आपने सिंबल्स भी पढ़े थे, मैंने आपको टॉपिक नंबर 1 में जो है वो पढ़ाया था और बताया भी था कि किसने सिंबल्स के ऊपर काम किया। आई होप आपको याद होगा। उसके बाद हाइड्रोजन जो है ये इसके साथ 12 है, तो इसका मतलब इसके अंदर हाइड्रोजन के नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं 12 हैं। उसके बाद इसी तरह से ऑक्सीजन है, तो स्टूडेंट्स ऑक्सीजन के साथ क्या है 6 है, तो इसका मतलब इसके अंदर जो नंबर ऑफ एटम्स हैं ऑक्सीजन के वो कितने हैं, वो 6 हैं। अब इसमें बात करते हैं हम इसके अंदर सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स रिमेंबर इट कि आपने इसको, ये मैं आपको एक आसान तरीका बता रहा हूँ, बुक में इसका सच जिक्र नहीं है। तो इसमें आपने क्या करना है, आपने एक ही सूटेबल जो आपके पास होगा
टेबल उससे डिवाइड करना है किसको, तमाम एलिमेंट्स के नंबर ऑफ एटम्स को। तो इसमें देखें सूटेबल क्या है, ऑब्वियसली हम 12 से नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम 12 से करेंगे स्टूडेंट्स तो क्या होगा, 6 डिवाइड नहीं होगा। लेट्स से अगर मैं यहाँ पे 12 से करता भी हूं तो ये तो कैंसिल हो गया, यहाँ पे आ गया तो ये क्या रह गया, ये आपके पास रह गया 2। तो आप यूं तो नहीं लिखेंगे C1/2 H1 और ऑक्सीजन 1/2, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो लिहाजा आप इधर यूज करेंगे C6 H12 O6। तो आप इसको 6 के साथ ही सबको जो है वो सिंप्लीफाई करेंगे, 1 जा एंड 6 1 जा एंड 6 2 जा। तो आपके पास इसका जो है वो इंपीरिकल फॉर्मूला ऑफ बेंजीन जो आ जाता है वो आ जाता है स्टूडेंट CH2O। इसी तरह से अगर दूसरी एग्जांपल दूं तो आपके पास बेंजीन ले लें, जो कि आपके पास एक ऑर्गेनिक या आप कह लें एरोमेटिक कंपाउंड है C6H6। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास कॉमन सेंस की बात है कि आप इनको बड़ी आसानी से सिंप्लीफाई कर सकते हैं और आप इसको 6 से ही डिवाइड करें तो ये क्या हो जाएगा, इसका जो इंपीरिकल फॉर्मूला आ जाएगा वो आ जाएगा CH आ जाएगा। इसी तरह से अगर आप वाटर को करते हैं तो अब बताएं जी इसको मैं किससे डिवाइड करूं। तो स्टूडेंट्स इसको आप सोचें, इसको आप देखें, लेकिन मैं आपको बताते चला जाता हूं कि इसको ये किसी से भी सिंप्लीफाई नहीं होगा, क्योंकि इसके पास जो ऑक्सीजन है इसके पास कोई भी नंबर ऑफ एटम्स मौजूद नहीं है। इसी तरह से आपके पास बहुत सारे कंपाउंड्स हैं जिनका आप इंपीरिकल फार्मूला मालूम कर सकते हैं, तो आपके पास जो आपको मैंने अभी बताया ग्लूकोज है उसका इंपीरिकल फार्मूला ये है, उसके बाद अगर आप देखें बेंजीन है उसका इंपीरिकल फार्मूला ये है, और आपके पास इस तरह से ये चलता जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे किसकी, मॉलिक्यूलर फार्मूला की। अपना ख्याल रखिए, बहुत सा ख्याल रखिए। स्टे होम, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़।